भारत के अंदर एक नया तमाशा शुरू हो चुका है। तमाशा है सिखों के खिलाफ। अब देखिए कि मुसलमान एक तरफ हो गए हैं, मुसलमानों को जो नुकसान होना था वो तो गया हो, और मुसलमान उठे भी नहीं भारत के आरएसएस के खिलाफ, और मुसलमानों को एक मुकम्मल तरीके से उनकी नस्लकशी की जा रही है और मुसलमान बोलते नहीं है। अब नई और ताजा तरीन इतलात ये आ रही है कि सिखों को कत्ल करने का फैसला किया गया है। भारत की जो कैबिनेट है उसने फैसला किया है, मोदी की कैबिनेट ने फैसला किया है कि हर तरीके से हर जगह से सिखों को निकाल बाहर फेंको, ठीक वैसे ही जैसे मुसलमानों को निकाला है। मुख्तलिफ जगहों पर दंगे फसादात करवाए जा रहे हैं और जो आरएसएस और बजरंग दल है ये तंजीमें एक्टिव हो गई हैं। मुसलमानों को पहले इन्होंने नुकसान पहुंचाया, उनको मुकम्मल तौर पर व्हाइट वॉश किया, उसके बाद आज ऐलान होता है, आज भारत की कैबिनेट के अंदर ये डिसाइड होता है कि हमने सिखों को भी नहीं छोड़ना। देखिए कि सिखों को आर्मी से निकाला जाएगा, एयरफोर्स से निकाला जाएगा, पुलिस से निकाला जाएगा, और बॉर्डर के इलाकों पर जहां जहां सिख तैनात हैं वहां से इनको वापस बुलाकर इनको घरों में महसूर करवा दिया जाएगा। इसके अलावा इनकी फैमिलीज पर हमले होंगे, इनकी प्रॉपर्टीज जलाई जाएंगी, इनको जो नुकसान पहुंचाया जाएगा, इनको गवर्नमेंट के अस्पतालों में सर्विसेज नहीं दी जाएगी। ये तमाम तर चीजें भारत की कमेटी के अंदर, भारत की कैबिनेट कमेटी के अंदर ये चीजें डिस्कस की गई हैं। मैं इस खबर को मजीद आपके साथ शेयर करता हूं। छोटी सी गुजारिश है कि आप इस खबर को आखिर तक देखिए और हसना टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। सबसे पहले आप देखिए कि भारत के अंदर क्या चल रहा है। भारत ने सबसे पहले मुसलमानों को उनकी नस्लकशी की, मुसलमानों को बिल्कुल इन्होंने तबाह बर्बाद कर दिया। सिख थे, सिख वाहिद कौम है भारत के अंदर जो मोदी को, आरएसएस को टक्कर देती है। आप इस बात का अंदाजा यूं लगाइए कि सिख 1-1.5 साल तक एहतजाज करते रहे, किसान जो थे, और वो अपनी बात से हटे नहीं। बल आखिर मोदी ने अपना जो कंट्रोवर्शियल एग्रीकल्चर कानून था, जो काला कानून था, उसको वापस लिया और सिख जो है वो अपने घरों को वापस तब आए। इन्होंने जो है भारत ने अब ऐलान किया है कि हम गवर्नमेंट की हर नौकरी सिखों पर बैन कर देंगे। जो ऑलरेडी सिख हैं उनको फौज से निकाल दिया जाएगा, एयरफोर्स से निकाल दिया जाएगा। और आप ये मेरी खबर बेशक संभाल के रख सकते हैं, क्योंकि आइंदा के बाद कोई भी सिख भारत की किसी बड़ी पोस्ट पर नहीं आने वाला। ये एक बहुत बड़ी बात मैं आपसे कह रहा हूं कि भारत के अंदर जो कुछ हुआ है, जो कुछ हालात चले हैं, वो बिल्कुल गैर मामूली हैं। और अब सिख भी अपनी तैयारी कर रहे हैं। खालिस्तान की तहरीक अरूज पर पहुंच चुकी है और इतलात ये आ रही हैं कि बॉर्डर के इलाकों से अब सिखों को वापस बुलाया जा रहा है। नाज़रीन इकरामी, भारत की गवर्नमेंट या बीजेपी जो मर्जी कर ले, लेकिन सिखों ने जितनी जाने कुर्बान अपने मुल्क के लिए की है कोई भी नहीं कर सकता। जितने गट्स सिखों के अंदर है किसी के अंदर नहीं है। आपको ये बता दें कि ये सिख वो लोग हैं, आप तूफान सिंह से लेकर आज तक जो सिखों के लिए काम किया है, भारत के लिए लोगों ने काम किया है, सिख कम्युनिटी ने, वो मोदी के आरएसएस के गुंडे कभी नहीं कर सकते। ये नफरत फैला सकते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकते। मैं आपको मजीद आपको ये बताना चाहता हूं कि हालात जो हैं भारत के वो बिल्कुल क्रिटिकल हो चुके हैं। उसकी वजह यह है नागालैंड के अंदर फौज अपने ही शहरियों पर हमले करवा रही है। इसके अलावा आप देखिए अरुणाचल प्रदेश के अंदर क्या हालात है। इसके अलावा भारत के अंदर जो पंजाब के इलाके हैं वो कैसे चल रहे हैं। तो बीएसएफ का यानी भारत की बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, वहां से सिखों को निकाल दिया है। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है कि बॉर्डर की सिक्योरिटी अब सिख नहीं कर पाएंगे। और बीजेपी ने शुरू से ही ये देखा, ये बातें की कि हम सिखों को, मुसलमानों को, दलित को, सबको निकाल बाहर फेंकेंगे और सिर्फ हिंदू और आरएसएस के लोग भारत के अंदर रहेंगे।